प्यारे बच्चों, स्ट्रगल क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको ज्ञात है कि पहले वाली वीडियो में नरेशन का अर्थ और परिभाषा बताया गया। इस तरह से आप नरेशन की परिभाषा आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इस तरह से आपका अगला टॉपिक आपका नरेशन का पार्ट होगा। प्यारे बच्चों, नरेशन का जो पार्ट होता है वह इंग्लिश ग्रामर में मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला आपका डायरेक्ट स्पीच होता है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष कथन के रूप में जानते हैं। इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का शाब्दिक अर्थ प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन होता है। प्यारे बच्चों, अब हमें यह ज्ञात करना है या हमें यह पता करना है कि डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा क्या होती है। तो आइए डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा के बारे में हम जानते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा यह है कि जब किसी वक्ता के मूल कथन को हम ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। पुनः एक बार डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा को हम देखते हैं। जब किसी वक्ता के मूल कथन को हम ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो उस कथन को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आइए इसकी इंग्लिश परिभाषा को हम देखते हैं। तो इंग्लिश परिभाषा इस प्रकार से है: व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन, देन दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। इस तरह से यह डायरेक्ट स्पीच का परिभाषा संपन्न होता है। डायरेक्ट स्पीच के कुछ मुख्यतः बिंदु होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः बिंदु यह है कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है वह हमेशा इन्वर्टेड कामा और कामा के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए कामा और इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों हम इस्तेमाल करते हैं। आइए एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जो एग्जाम्पल इस प्रकार से है। पहला एग्जाम्पल, राम सेड टू मी यू आर ब्रेव। प्यारे बच्चों, ये राम सेड टू मी यू आर ब्रेव जो लिखा गया है, इस तरह से यह सेंटेंस में यह डायरेक्ट स्पीच के रूप में काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा आपका एग्जाम्पल है जिसमें लिखा गया है कि ही सेज टू मी यू हैव ए कार। इस तरह से यह दोनों यह डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल हैं। इस तरह से यह ज्ञात हो गया है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं